अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 दी सेल। इसके हमने ऑर्गेनेलीज़ जो हैं सारे डिस्कस कर लिए थे। कल जो है हमने लेक्चर 15 में डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो सिर्फ प्लांट्स में हैं और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ एनिमल्स में हैं और कौन से ऐसे हैं जो दोनों के अंदर प्रेजेंट हैं। कौन से ऑर्गेनेलीज़ हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड है, कौन से डबल मेम्ब्रेन है और कौन से विदाउट मेम्ब्रेन है। ये सारा हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया है। आज जो है ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड बिल्कुल लास्ट लेक्चर है आपका कि प्लांट के पास जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको क्या स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हैं, ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि फिर एनिमल में नहीं हैं, और ऐसे ऑर्गेनेलीज जो एनिमल्स के पास हैं मगर प्लांट के पास नहीं है तो एनिमल को उनका क्या बेनिफिट है। प्लांट वालों का प्लांट को बेनिफिट और एनिमल का एनिमल्स को बेनिफिट। तो ये जो है सबसे पहले आप प्लांट की जो है सेल स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस हम डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले मैंने बोल्ड करके लिखा है बेटे सेल वाल। प्लांट के पास आपको पता है सेल वाल होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर ये बाउंड्री होती है, फ्रीली परमिएबल होती है, मतलब हर मटेरियल को जो है पास आउट होने देती है, और ये जो है एनिमल सेल के अंदर नहीं होती सेल वाल। तो प्लांट्स को इसका क्या बेनिफिट है बेटा, ये एक तो सेलुलोज की बनी हुई होती है। इसका बेनिफिट ये है कि उनको जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। अच्छा बेटे, ये सेल वाल की प्लांट्स को असल में ज़रूरत इसलिए है कि ये जो आपके एनिमल्स हैं ये जो है मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हार्श इन्वायरमेंट से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। कोई इन्वेडर, मतलब कोई ये आप कह सकते हैं शिकारी देख लें, या कोई इस तरह का इशू हो, कोई इस तरह के आबो हवा का चेंज हो, बारिश हो, विंटर हो या कुछ भी हो, ये क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, मतलब ये अपनी जगह तब्दील कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे परिंदे होते हैं जो आपके जो है बर्फ़ानी इलाकों से होके वो आपके मैदानी इलाकों में आ जाते हैं इन द डेज़ ऑफ इन मंथ्स ऑफ दिसंबर नवंबर, मतलब वो मूव ऑन कर जाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा और इस तरह की और बहुत सारी मिसालें। लेकिन पौधों का क्या है बेटे, वो जहाँ पे हैं उन्होंने उसी जगह स्टे करना है, वो मूव ऑन नहीं कर सकते। उनके कुछ पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, शूट्स हैं, वो भी सिर्फ उसी जगह पे जो है अवे फ्रॉम द अर्थ जा रही हैं शूट्स, और जो रूट्स हैं वो टूवर्ड द अर्थ जा रही है। तो इसलिए ये जो सेल वाल है प्लांट्स के अंदर होती है ताकि वो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। इसके ऊपर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल बता दी है। ये साथ आपको फिगर शो हो रही है जो कि सेल वॉल की है, और ये डिफरेंट इसमें सेल्स हैं डिफरेंट। ये बड़ा सा जो गोल दायरा बनाया हुआ है ये असल में एक सेक्शन लिया है प्लांट का, और ये जो बीच में आपको जो है मुरब्बा फार्म में या स्क्वायर रेक्टेंगल फार्म में जो नज़र आ रही है ये सारे सेल्स हैं, और इनकी आउटर बाउंड्री जो है वो है सेल वॉल, और अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नज़र आ रहे हैं। ओके बेटा, क्लोरोप्लास्ट अब प्लांट्स के पास है और एनिमल्स के पास नहीं है। इसका क्या फ़ायदा, आप सबको पता है क्लोरोप्लास्ट जो है इसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है, और ग्रीन पिगमेंट क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है बेटे, जो इसके पास होती है लाइट एनर्जी उसको ये जो है ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसको चेंज कर देता है बेटा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे हम एनर्जी ले सकते हैं, अपने रोज़मर्रा के काम कर सकते हैं। ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही ये फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, और प्रोडक्शन ऑफ फूड करते हैं, मतलब ये अपनी खुराक के लिए किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, उल्टा ये फूड जो है एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर हर्बीवोर हैं तो वो डायरेक्ट प्लांट्स को खा जाते हैं, उनके पत्ते वगैरह खाते हैं, वो इस तरह से फूड लेते हैं। कार्निवोर हैं तो वो हर्बीवोर को खा के उनसे फूड लेते हैं। ओमनीवोर हैं तो वो घास भी खा रहे हैं, कार्निवोर को भी खा रहे हैं, तो वो इस तरह से फूड लेते हैं। लाइक ह्यूमंस जो है सब्जियां भी खाते हैं, गोश्त भी खाता है, तो वो ओमनीवोर है। अगर लायन की एग्जांपल लें तो वो कार्निवोर है, वो सिर्फ गोश्त खा रहा है, और वो किसको खा रहा है, हर्बीवोर को खा रहा है। गोश्त मतलब वो बकरी को खा रहा है, और बकरी आगे से किसको खा रही है, घास को खा रही है। तो ये इस तरह से पूरा एक सर्कल चलता रहता है। ये सब क्या हो रहा है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और फूड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल जो है दोनों में होता है, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, लेकिन यहाँ क्या होता है, प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर वैक्यूल होता है, लार्ज होता है। इसका काम ये होता है कि ये वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, और जो वेस्ट होते हैं उनको जो है स्टोर करता है, और उसके बाद बॉडी से रिमूव कर देता है। उसके बाद मेंटेन करता है
शेप को, वैक्यूल बेटे क्या करता है, सेल की, प्लांट सेल की शेप को मेंटेन करता है। ये लार्ज वैक्यूल होता है। ये आपको साथ फिगर शो हो रही है, फिगर के अंदर आप देखें प्लांट्स के अंदर के किस तरह से लार्ज वैक्यूल होता है और उसकी शेप को मेंटेन करता है। प्लाज्मोडीज़मेटा, प्लाज्मोडीज़मेटा कम्युनिकेशन का काम करते हैं। मतलब अगर दो सेल हैं तो उनके दरमियान रास्ता जो होता है वो प्लाज्मोडीज़मेटा होता है। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में न्यूट्रिएंट्स के आने का, जाने का, वेस्ट के आने का या जाने का, या गैसेस हैं या कोई भी फूड है, कोई भी मटेरियल है, वो एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है तो सेल वॉल के अंदर स्पेशल जो है सुराख है जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ है प्लाज्मोडीज़मेटा का, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस की, या फिर इसको कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, इन बिटवीन टू सेल्स। एंड यू कैन सी द फिगर इन विच देयर इज ए प्लाज्मोडीज़मेटा बिटवीन टू सेल्स एंड दे हेल्प इन कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द टू सेल ऑफ प्लांट्स। ओके बेटा, ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं प्लाज्मोडीज़मेटा, क्योंकि ये सेल वॉल के अंदर होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हम एनिमल की स्टडी करेंगे कि एनिमल की स्ट्रक्चर में ऐसे कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि प्लांट्स के पास नहीं हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को परफेक्ट बनाया है। जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ही सिर्फ वही चीज़ दी है। ये नहीं है कि अब जो है क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स को भी दे दिया जाता। ये उसका निज़ाम है, उसने बेहतर चलाया है और उसी हिसाब से जो है सारी चीज़ें जो है एडजस्ट की हैं। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बेटे जो है ये एनिमल्स के अंदर होता है सिर्फ, जिसको आप सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है बेटे, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है। ये आपका पूरा चैप्टर है बेटे सेल साइकिल। अगर मैं आपको यहाँ बताने बैठूंगी तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। सेंट्रियोल इस तरह के होते हैं, बिल्कुल ऐसे सेल के कॉर्नर पे। उसके बाद यहाँ क्रोमोसोम्स होते हैं आपके। जब सेल डिवीजन हो रही होती है ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं ऐसे। स्पिंडल फाइबर का मतलब होता है अटैच होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये सेंट्रियोल यहीं पे है, क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जो सिस्टर क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। बेटे ये पूरा डिटेल चैप्टर है, साथ आपको फिगर शो हो रही है सेंट्रियोल की। अभी आप इसको देखें, सिर्फ माइंड में ये रखें कि सेल डिवीजन के दौरान ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। सेल साइकिल पे आपका एक डिटेल्ड लेक्चर है, डिटेल्ड पूरा जो है आपका चैप्टर है, उस पर आप कंप्लीटली पढ़ेंगे। लाइसोसोम क्या होते हैं, फिल्ड विद एंजाइम्स, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो है एंजाइम से फिल होते हैं, ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं। ये जो आपके सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, इनके पास एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स सेक्रेट करते हैं इस तरह के, जो कि वेस्ट मटेरियल को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं या इनगल्फ कर लेते हैं। उसके बाद अगर कोई पुराना सेल है, लाइक कोई ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका कोई अब फंक्शन नहीं रहा, वो काफ़ी ओल्ड हो गया है, तो उसको भी ये निगल लेते हैं और रिसाइकल करके न्यू बना देते हैं। सेलुलर क्लीन अप, सेल के अंदर जो भी सेल का डेब्रिस है उसको क्लीन कर रहे हैं। एंजाइम्स होते हैं इनके पास, हर चीज़ को डाइजेस्ट कर रहे हैं। इनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम के साथ। आपको फिगर में लाइसोसोम शो हो रहा है, ये आप देखें। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लेजेला। सीलिया एंड फ्लेजेला भी आपको पता है कि प्लांट्स तो मूवमेंट करते नहीं है, इसलिए उनको सीलिया और फ्लेजेला की ज़रूरत नहीं है। सीलिया और फ्लेजेला भी जो है एनिमल्स के पास होते हैं ज़्यादातर। ये जो है जो छोटे लेवल के होते हैं, लाइक अमेबा, पैरामेशियम, सॉरी अमेबा नहीं, पैरामेशियम है आपके पास, यूग्लिना है, ये इनके पास होते हैं। साथ आपको फिगर शो हो रही है, इसमें आप देखेंगे कि सीलिया जो है न्यूमरस इन नंबर होते हैं, स्मॉल इन साइज़ होते हैं। फ्लेजेला जो है एक बड़ा सा होता है, 1 2 3 होते हैं यूग्लिना के अंदर भी। और इसके अलावा बेटे आपकी बुक में जो एग्जांपल है, स्पर्म सेल के पास भी फ्लेजेला होता है, क्योंकि उसके थ्रू वो मूव करके जो है एग के पास जाता है। ठीक है, फ्लेजेला की मदद से इनका मेन काम मूवमेंट है। ये था आपका आज का टॉपिक। इंतहाई छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बताया है। नेक्स्ट कल से जो है हम इसका एक बिल्कुल जो है आपके इस चैप्टर का ऑर्गेनेलिज ख़त्म हो गए हैं। अब जो है हमने बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना है, वो है सेल स्पेशलाइजेशन। तो इसको मैं इसके साथ बिल्कुल अटैच कर देती, लेकिन चूंकि ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको हम कल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके मेसोफिल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल है, मसल सेल्स हैं, न्यूरॉन है, आरबीसीज हैं, इनके हम डिफरेंट लेक्चर्स करेंगे और आपको ये जो है बारी बारी ये सारे सेल्स पढ़ा दिए जाएंगे। और ये आपका लास्ट जो है टॉपिक बच गया है, जिसके 2-3 लेक्चर मजीद होंगे। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, देयर इज़ ए बिलो कमेंट सेक्शन, प्लीज़ डू आस्क योर क्वेश्चन इन बिलो कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स, or otherwise I will make a separate video on your queries. Okay students, please subscribe the channel, like, comment, share and press the bell icon for more videos. Okay students, stay connected. Thank you and Allah Hafiz.